अरे 22 साल लड़का जिसने 17 साल लड़की को मौत के मुंह में बेच दिया, अरे फिट्टे मुंह तेरा तो खुदा बन बैठा। मैं गैरत के नाम पे उसको मार दिया, गैरत के नाम पे उसने मार दिया। अरे तेरी तो खुद गैरत मर गई थी। इतना गैरत के नाम पे बातें करने वाला, तुझे नहीं पता एक इंसान को मारना कुल इंसानियत को मारना है। लेकिन यहाँ पे कसूर मैं वालदैनों का कहती हूँ। हमें भी अकल ना आए तो कब अकल आएगी? आप लोगों को नहीं पता दीन इस्लाम हमें क्या कहता है? दीन इस्लाम हमें कहता है अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता करो तो अपनी औलादों से पहले पूछ के करो। लेकिन नहीं, यही हाल हुआ है ना। सना यूसुफ से पूछा नहीं गया, वालदा ने उसकी मंगनी कर दी। अब वो मंगेतर कहता है कि मेरे साथ इस तरह बोलो जिस तरह हम इकट्ठे खाएं पिएं, सुबह आएँ जाएं, शॉपिंग करें, होटलों में जाएं, क्योंकि वो तो उसका मंगेतर था। और अब हमारी सना उसको इग्नोर करती थी, तो इस वजह से उसने फिर कहा कि मैं मंगेतर हूँ तुम्हारा, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाती, मैं सारी रात तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम बात नहीं करती। लेकिन सना अपने माँ बाप से लड़ती थी कि आपने मेरी ज़बरदस्ती मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उधर मंगनी कर दी, मुझे वो लड़का कबूल नहीं। बस यही चट्टा वट्टा कट्टा और कुछ भी नहीं। और आप लोग जो वीडियो बना बना के ना जो बेशर्मी की बातें करते हो ना, खुदा का वास्ते अपनियां ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। खुदा दी लाठी बड़ी बेआवाज़ है, पता नहीं किधे घर में चल जाए। अस्तगफिरुल्लाह। एक लड़की मारी गई, उसके माँ बाप के ऊपर इससे बड़ी क़यामत क्या टूटेगी, इससे बड़ा दुख सदमा गम और क्या होगा। लेकिन नहीं, आपको वीडियो बनानी है, टिकटॉक बनानी है, व्यूज़ लेने हैं, पैसे लेने हैं, चैनल चमकाने हैं। भाई फिर ऐसे चैनलों पे और बनाने वालों पे वो सना यूसुफ बेपर्दा थी ना, टिकटॉक डैश। बनाती थी ना, वो नंगी शंगी थी ना, इसलिए मैंने उसको ना गैरत के ऊपर मार दिया, फिट्टे मुंह। अरे गैरत के नाम पे नहीं मारा, जाहल हो तुम, जहालत पे मारा। जाहलो, बेवकूफ़ो, कुछ चज सवाद का कोई पढ़ा लिखा होता, तुम्हारी भी माँ ने कोई तरबियत की होती और आज तुम भी किसी बेगुनाह लड़की को न मार देते। 22 साल लड़का जिसने सना यूसुफ को मौत के घाटे उतार दिया। अस्तगफिरुल्लाह, कोई शर्म है कि नहीं? ये गैरत वैरत का कोई चक्कर नहीं है, ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। अब वो लड़का यानी कि उमर अपनी जान बचाने के लिए कह रहा है मैं गैरत के नाम पे उसको मारा। भाई फिट्टे मुँह तेरा, गैरत के नाम पे खुद तो तू बेगैरत है, खुद तो तेरी चज सवाद के साथ तरबियत नहीं हुई। अरे तूने बचपन में माँ को बार बार के मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तेरे माँ बाप ने तेरी बेजा ख्वाहिशों को पूरा करके ना तुझे बेगार दिया था। और तुझे कभी अपनी पसंद, तूने बस यही सोचा था मैं जिस पे उंगली रखूँ वो चीज़ मेरी हो जाए। लेकिन सना ने तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं किया। तुम कहते थे सना मेरी हो जाए मेरी हो जाए मेरी हो जाए, लेकिन वो तेरी नहीं हुई, वो तुझे इग्नोर करती रही। और तूने गुस्से में आके, जोश में आके तुमने उसका साथ ये कुछ कर दिया, यानी कि दो तूने उसके साथ अटैक किए और उसको जान से ले गए। अस्तगफिरुल्लाह। ये होते हैं वो वालिदैन। अब सीख लें, हम लोगों को सीखने को। अस्तगफिरुल्लाह। अब भी ना आप लोग सीखें तो हमने कब सीखना है? अपनी औलादों की बेजा ख्वाहिशों को मत पूरा किया करें। जब उनको कोई चीज़ नहीं मिलती तो फिर वो यही हाल करते हैं, फिर वो किसी की जान लेने में दुरेग नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने जिस चीज़ के ऊपर उंगली रखी है हमें मिलनी मिलनी है। खुदा का वास्ता अपनी औलादों को ये सिखाएं, जो चीज़ नहीं मिलती उस पर सब्र करते हैं, और जो नई ना चीज़ मिलती असल में वो ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा बेहतर होता है। हम लोग थोड़ी चीज़ मांग रहे होते हैं, मेरे रब को हमारे लिए ज़्यादा बेहतर पसंद था, बल्कि वो बेहतर नहीं बेहतरीन करता है हमारे लिए। तो जो चीज़ नहीं मिलती उस पर सब्र किया करो और शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह तेरे वाकई हर काम में कोई ना कोई हिकमत है। मैं जल्दबाज हूँ ना, तो मैंने ये चीज़ मांग ली, और हो सकता है मेरे हक़ में वो चीज़ बेहतर नहीं थी, तूने इसलिए नहीं दी। तो खुदा का वास्ता है अपनी औलादों को ये तरबियत में हम सिखाएं। मैं भी बीच में ही हूँ कि हमें अपनी औलादों को ये सिखाना चाहिए कि अल्लाह के काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। चलो जी, सना यूसुफ का तो बेचारे का काम ख़त्म हो गया, अब वो वापस तो नहीं आने वाली, लेकिन खुदा का वास्ता अपनी